नमस्कार दोस्तों, ये तो आप काफी समय से सुनते आ रहे होंगे कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज है, जो डेट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और स्पेशली आपको याद होगा सीपेक प्रोजेक्ट आने के बाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि आपका पीओके से गुजरता है, जिसको लेकर भारत ने ऑब्जेक्ट भी किया था, तो ये प्रोजेक्ट आने के बाद तो और कई गुना यहां पर जो कर्ज है वो बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आप लेटेस्ट खबर देख सकते हो कि जो पावर परचेस के लिए पाकिस्तान को कुछ कर्ज चाहिए था, बेसिकली उसने $3 बिलियन का ऑलरेडी कर्ज लिया था, उसको ये रीस्ट्रक्चर कराना चाहता था। मतलब ये $3 बिलियन जो है ये वापस करना है पाकिस्तान को, लेकिन वो अब वापस नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए आप यहां पर देखोगे एशिया टाइम्स का आर्टिकल है, पाकिस्तान बैक्स चाइना फॉर पावर डेट फॉरगिवनेस। यहां पर भी आप देख सकते हो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस इंटेंसिफाइज एज चाइना रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड डेट रिलीफ। तो इस वीडियो के अंदर अभी पावर को लेकर क्या चल रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो पूरा डेट है आपका, कितना % ऑफ जीडीपी है, इन सब के बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? तो बेसिकली जो पाकिस्तान का डेट प्रॉब्लम है वो एस्केलेट होता जा रहा है, काफी तेजी से बढ़ा है। मैं अभी आपको सब आंकड़ा दिखाऊंगा, आपको क्लियरली समझ में आने लगेगा। यहां पर आप देख सकते हो जो लेटेस्ट खबर मैंने आपको बताया कि चाइना ने डिक्लाइन कर दिया है रीस्ट्रक्चर करने से। कितना? $3 बिलियन यहां पर पाकिस्तान को पेमेंट करना है चाइना को, लेकिन चाइना जो है वो उसको रीस्ट्रक्चर नहीं कर रहा है। मतलब पाकिस्तान चाहता है कि ये फॉरगिव कर दिया जाए, इसको भूल जाए चाइना, या फिर इसको थोड़े दिन समय के लिए टाल दिया जाए, लेकिन चाइना ये मानने के लिए इस समय रेडी नहीं हो रहा है। और ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि जो हम पावर परचेज की बात कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये सीपेक से रिलेटेड है। अब सीपेक यहां पर आप देख सकते हो कि जो शिनजियांग प्रोविंस है, कशगर, यहां से ये स्टार्ट होता है, फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के अंदर आप देखोगे तो फाइनली ग्वादर जो पोर्ट है वहां पर जाकर गिरता है। तो स्पेशली पंजाब का इलाका हो गया, सिंध वाला हो गया, और फिर बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में भी आप देखिए तो अक्सर आपको प्रॉब्लम सुनने को मिलती होगी। इसको काफी मुश्किल हो रहा है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहीं पर यहां पर क्या है ना कि इस पूरे रास्ते में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि पाकिस्तान के पास बहुत सी फंडिंग आएगी, लोकल जो लोग हैं उनको नौकरियां मिलेंगी। ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि इल्जाम लगाया जा रहा है कि चाइना खुद अपने लोगों को लाकर यहां पर नौकरियां प्रोवाइड कर रहा है, जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अक्सर इसको लेकर काफी ज्यादा विरोध भी होता रहता है, वो एक पूरा अलग मामला है। लेकिन यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो कि जो ओवरऑल सीपेक की अगर हम बात करें, इस पूरे सीपेक प्रोजेक्ट की बात करें, तो टोटल $31 बिलियन से ज्यादा का जो लोन है वो पाकिस्तान के ऊपर आ चुका है। तो ये काफी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, वो उतनी बड़ी नहीं है। और इतने बड़े बड़े अगर वो लोन लेने लगेंगे तो यहां पर जाहिर सी बात है कि वो उनको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है, इंटरेस्ट के साथ साथ आगे चलकर प्रिंसिपल पेमेंट करना है। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी? बाकी का जो इंपैक्ट है वो डोमेस्टिक मार्केट पर आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली ये जो $3 बिलियन की हम बात कर रहे हैं पावर से रिलेटेड, ये क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ था पिछले कुछ समय पहले, जब पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी शॉर्टेज आई थी, आई थिंक 2-4 साल पहले आपने सुना होगा, अचानक से काफी ज्यादा शॉर्टेज आ गया है, पावर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो इन सारे शॉर्टेजेस को देखते हुए यहां पर पाकिस्तान की सरकार ने जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और यह कहा कि आप बड़ी मात्रा में पावर जनरेशन करो और उस पावर जनरेशन के माध्यम से हम यहां पर उसको परचेस करेंगे। तो इसको कहा जाता है टेक और पे पावर जनरेशन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पाकिस्तान की सरकार ने वहां की जो प्राइवेट कंपनीज हैं या फिर बाहर की कंपनीज हैं उनसे यहां पर करना स्टार्ट कर दिया। और यहां पर अब प्रॉब्लम यह आ गया है कि ओवर कैपेसिटी हो गई है, और यहां पर जो पावर अथॉरिटीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए था। देखिए सिंपली अगर पावर कहां जनरेट होगा, एक पर्टिकुलर जगह पर जनरेट होगा, कोयले के माध्यम से, या जहां पर भी अगर पावर प्लांट लगा है, तो आप सिर्फ पावर जनरेट करने से काम नहीं चलेगा, उसको ट्रांसफर करने के लिए आपको पूरा एक नेशनल ग्रिड होना चाहिए। तो यहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो पावर अथॉरिटीज हैं उन्होंने कोई भी नेशनल ग्रिड जो है उसको प्रिपेयर नहीं किया, डिलीवरी सिस्टम अच्छा नहीं है। तो यहां पर पहले ही पाकिस्तान की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप पावर परचेस करो, हम उसको परचेस करेंगे, आप पावर प्रोड्यूस करो, हम उसको परचेस करेंगे। तो पावर प्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं है यहां पर जब तक आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट यहां पर जो एक मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट है वो तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, भले ही पाकिस्तान की सरकार उनसे परचेस करे या फिर ना करे। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम एटलीस्ट इतना लेकर आपको पैसे देंगे। तो यहां पर प्रॉब्लम यही आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार वो परचेस तो नहीं कर पा रही है, वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी उसको यहां पर पेमेंट करना पड़ रहा है प्राइवेट प्लेयर्स को। और इसी की वजह से अब आप देखिए यहां पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है
19 बिलियन डॉलर का, उससे कहीं ज्यादा पैसा अब पाकिस्तान की सरकार को अब पेमेंट करना पड़ रहा है। पाकिस्तान इज ऑब्लाइज्ड टू पे 5.9 बिलियन डॉलर, 6 बिलियन डॉलर के आसपास अगले 4 वर्षों के अंदर 2025 तक यहां पर पेमेंट करना है, और ये 3 बिलियन डॉलर बहुत ही जल्द पेमेंट करना है, जो कि पाकिस्तान इसको लेकर परेशान हो गया है। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर यहां पर एक इकोनॉमिस्ट हैं, एनर्जी इश्यूज से रिलेटेड इनके बारे में बात करते हैं, और उन्होंने एक टर्म का इजाद किया है, उसका नाम है सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट बेसिकली वो रिलेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर पावर से रिलेटेड, जो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड डेट कर्ज लिया है पाकिस्तान की सरकार ने, उसके सिचुएशंस को दिखाता है ये सर्कुलर डेट। और इसमें आप देखो 2018 में 7.2 बिलियन डॉलर का डेट था, और ये बढ़कर 2021 में हो गया है 15.8 बिलियन डॉलर, और कहा जा रहा है 2005 आते आते ये 26.3 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो स्पेशली यहां पर अगर हम सिर्फ पावर की बात करें, आप जस्ट इमेजिन करके देख सकते हो कि सिर्फ पावर को लेकर जो कर्ज लिया गया है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, वो 11% ऑफ जीडीपी के आसपास पहुंच रहा है। अब जीडीपी कितना है वहां की जीडीपी आप देखो तो 270 बिलियन डॉलर के आसपास बताई जाती है, ठीक है। तो ये लोग अगर यहां पर 27 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर स्पेशली पावर के लिए ही यहां पर लेने लगेंगे लोन, तो जाहिर सी बात है ये 11% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। तो यही इसका मतलब होता है। तो यहां पर चाइना का क्या रिस्पॉन्स आया? चाइना यहां पर मदद करने के लिए अब रेडी नहीं है। पाकिस्तान को लगता था हमेशा चाइना खड़ा रहेगा और वो उसको मदद करेगा, लेकिन चाइना ये कह रहा है कि कोई भी अगर अब हम रिलीफ देते हैं तो उसके लिए हमारी जो बैंक है, चाइना के अंदर जो बैंक है, उनको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि चाइना डेवलपमेंट बैंक हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना हो गया, ये लोग यहां पर अब रेडी नहीं है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करने के लिए। इसकी वजह से यहां पर अब पाकिस्तान का जो डेट है वो रीस्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं वहां के टोटल डेट के बारे में। पाकिस्तान के पास जो पूरा कर्ज है, टोटल डेट है, सिर्फ एनर्जी सेक्टर में नहीं, बाकी सब कुछ में, ये डेंजर लेवल को भी क्रॉस कर गया है, डेंजर जोन को क्रॉस कर गया, ऐसा बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां का डेट देखो आप, 294 बिलियन डॉलर। आप समझ सकते हो, मतलब वहां की जीडीपी कितनी है? इट इज 278 के आसपास, कुछ ऐसा ही है वहां की, बिलियन डॉलर के आसपास वहां की जीडीपी है, और उसका जो कर्ज है वो जीडीपी को भी क्रॉस कर गया। मतलब 109% ऑफ जीडीपी हो गया था 2020 में, और ये लगातार बढ़ते जा रहा है। इस पूरे जीडीपी में अगर आप देखोगे, इस पूरे कर्ज में आप देखोगे 294 बिलियन डॉलर में से जो डोमेस्टिक क्रेडिटर्स हैं, डोमेस्टिक में जो कर्ज है पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान की सरकार ने उनसे कर्ज लिया है अपने सिटीजन से, तो ये है आपका 158 बिलियन डॉलर। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा खराब होता है। आप देखो 294 बिलियन डॉलर में से बाहर से जो डॉलर्स इन्होंने लिए हैं, इट इज 115 बिलियन डॉलर। पेरिस क्लब से 11 बिलियन डॉलर लिया है, मल्टीलैटरल जो डोनर्स हैं उनसे 33 बिलियन डॉलर, आईएमएफ से 7.4 बिलियन डॉलर, बॉन्ड्स के माध्यम से जो कर्ज लिया है 12 बिलियन डॉलर। मतलब कि जब ये पूरा होगा तो इनको ये पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, इतना तो इनके पास रिजर्व नहीं है। तो इसी की वजह से आप देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप इसको जस्ट भारत से कंपेयर करो, मैं जस्ट कंपैरिजन के तौर पर बता रहा हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं, तो भारत में आप देखो हमारा जो फॉरेन डेट है, इट इज जस्ट 2.5% के आसपास, जस्ट 2.5%। मतलब जो भी हम बाहर का कर्ज होता है ना, उसे हमें मिनिमम रखना चाहिए, क्योंकि अंदरूनी जो कर्ज हो, जो डोमेस्टिक डेट है, उसको हम अच्छे से रिपेमेंट कर सकते हैं, सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मनी प्रिंट करना होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, लेकिन डेट को लेकर तो हमें सवाल नहीं खड़े करने पड़ेंगे। मतलब बाहर के लोग हमें ये तो नहीं बोल सकते कि आपने पेमेंट नहीं किया, डॉलर्स नहीं दिए। तो ये एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है कंट्रोल करने में। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 40% जो एक्सटर्नल डेट है, 35-40% वो आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। फ्यूचर का सिनेरियो अच्छा नहीं है। मैं बता दूं 2023 आते आते बताया जा रहा है ये 220% हो जाएगा ऑफ देयर जीडीपी, उनका जो टोटल डेट है, जो कि आप कह सकते हो इमरान खान के कार्यकाल के दौरान 5 साल के अंदर ये काफी हद तक अब बढ़ गया है इसकी वजह से। और यहां पर भी आप देख सकते हो चाइना ने पिछले कुछ समय पहले भी 6 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो सैंक्शंस करने से मना कर दिया था। तो ये पूरा सिचुएशन है दोस्तों, वहां पर काफी ज्यादा एक्सटर्नल डेट वगैरह को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप कि इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। भारत के अंदर भारत जो भी फॉरेन से डेट लेता है, मतलब कि एनआरआईज हो गए, सपोज कोई बाहर से कोई पर्सन है, एनआरआई है, वो डॉलर भेज रहा है, भारत के बैंक अकाउंट के अंदर जमा कर रहा है, तो वो भी एक तरह का डेट हो गया, कर्ज हो गया, क्योंकि डॉलर हमारे देश के अंदर आए। तो जो भी हम फॉरेन से पैसा हमारे देश के अंदर आता है, उसमें क्या आप मुझे बता सकते हो कि हाईएस्ट कौन सा है
सबसे ज़्यादा वो कौन से सेक्टर से आता है, क्या आप बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर आ सकते हैं, बाकी सोशल मीडियाज पर, और अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप के डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।